नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आप लोगों से एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो भी लोग हमसे यानी चतुर्थ स्तंभ से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने अब इसे भरोसेमंद चैनल बना दिया है। कमेंट्स भी जो लिखते हैं उसमें यही प्रतीत होता है। इक्के दुक्के लोग अभी भी कभी कभी कुछ ऐसा लिखते हैं जो कि एक्सेप्शनल ही माना जाएगा, और हम उनसे ये निवेदन करते हैं जो हमसे खपाएं, नाराज हैं या चैनल को वो डिरेल करना चाहते हैं, तो उनका कोई कठिन से कठिन सवाल हो, कोई भी ऐसी उनके मन में दुर्भावना स्पष्ट रूप से रखें ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर है, ये हम लगातार कहते आ रहे हैं। प्रश्न आपका, उत्तर हमारा। और ये चैनल यानी चतुर्थ स्तंभ हमने जब नाम रखा था तो पॉलिटिकली जो उसका एनालाइज करने के लिए जो न्यूज होती थी उसके लिए बनाया था, लेकिन शुरुआत डीए से हुई कि डीए जो लोग बता रहे थे हमें लगा ये गलत बता रहे हैं, हमने सही बताया, हमारा विरोध हुआ लेकिन हम सही साबित हुए। और तब से ये यात्रा पेंशनर्स की तरफ मुड़ गई, क्योंकि मैं भी पेंशनर हूँ। और कई लोगों ने तो डाउट किया था, हालांकि हमें किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं, हमारा चैनल मोनिटाइज है, हम चाहें इससे प्रतिदिन कम से कम 1,000 रुपये अर्न कर सकते हैं, लेकिन हमने वो छोड़ दिया सिर्फ अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए, क्योंकि हम कोई भी दबाव में काम नहीं करना चाहते हैं। अगर हम एड चलवाएंगे तो उनकी बहुत कठिन शर्तों को मानना भी पड़ेगा, जो कि हम पॉलिटिकली एनालाइज करते हैं, उसमें हम बिल्कुल बेलाग डाट बात करते हैं। तो खैर, आपको एक चीज़ के बारे में बताएं जो कई लोगों के मन में अभी भी शक है, कि जो पेंशनर्स फोरम ग्रुप था उसका नाम हमने यानी एडमिन ने बदल दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। कई लोगों ने बोला नाम बदलने से क्या होगा, गाय का नाम अगर भैंस रख देंगे तो भैंस नहीं हो जाएगी। और कुछ लोगों ने कहा इसका नाम पेंशनर्स फोरम ही रहने दें। तो आपको बता दें, पेंशनर्स फोरम में कई लोगों ने, मतलब अधिकांश लोगों ने एक बात रखी कि इसमें केवल पेंशनर्स से संबंधित कंटेंट ही डाला जाए, शेयर किया जाए, प्रश्न भी पेंशनर्स से संबंधित पूछे जाएं। यानी या तो आप प्रश्न पूछें वो भी पेंशनर से संबंधित हो, और जो कंटेंट शेयर करें भले यूट्यूब का हो या अन्य किसी प्लेटफॉर्म का, वो पेंशनर से रिलेटिव हो और एथेंटिक हो। अभी भी कई लोगों ने आपत्ति ली, दूसरे यूट्यूब के जो चैनल के लोग डालते हैं और वो हवाई बातें, मनोहर कहानियाँ, काल्पनिक बातें, तो लोगों ने खुद आपत्ति ली, यानी आप लोगों ने ही आपत्ति ली। बहुत कोशिश की, बार बार निवेदन किया कि भाई इसमें केवल कंटेंट पेंशनरों का ही शेयर करो और वैसे ही प्रश्न पूछो, तो लोग मानने वाले नहीं। हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करना चाहते हैं। हमने विचार विमर्श किया, हमने अपने के अलावा 3 एडमिन और बना दिए, जिसमें कम से कम 3 लोग सक्रिय हैं, 2 लोग उतना सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन 3 एडमिन जो हैं अभी सक्रिय हैं। और हम राय मशविरा जो की और तमाम लोगों की भावना को समझा, तो हमने इस ग्रुप का नाम, जो कि ऑलरेडी पेंशनर्स सरस मंच बन चुका था, तरह तरह की इसमें बातें आ रही थीं, और इसका अभी बताएंगे कि नाम बदलने का मतलब क्या होता है। दूसरी तरफ हमने पेंशनर्स फोरम को लोगों की राय के, जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने राय दी कि उस वाले फोरम को आप पेंशनर्स फोरम कर दो और इसको एक्सचेंज कर लेना है। तो ये एक्सचेंज किया है, पेंशनर्स फोरम अभी भी है, और उसमें जो कंटेंट केवल पेंशनर का शेयर करते थे वो लगभग जुड़ चुके हैं। अगर कुछ लोग बचे हैं तो वो पेंशनर्स फोरम का लिंक इस पेंशनर सरस मंच में दे देंगे, और इस यूट्यूब में ये जो हमारा वीडियो है यूट्यूब का, इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दोनों मंचों का हम, यानी पेंशनर सरस मंच और पेंशनर्स फोरम, फोरम का भी मतलब मंच ही होता है, दोनों के लिंक दे देंगे। जो पेंशनर सरस मंच में आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। किसी की धार्मिक भावना, किसी की मान प्रतिष्ठा,
इस तरह का ठेस पहुंचाने वाला काम ना हो, और कंटेंट ऐसा हो जो आप अपने बच्चों के साथ भी देख सकते हो, बता सकते हो कि ये हमारा है, बस। तो इससे आप खुद समझ लें। तो ये मतलब था। और नाम का तो ऐसा होता है, नाम के हिसाब से आकलन पहली नज़र में होता है, यथा नामा तथा गुणा। आपने देखा फिल्मों में लोगों ने अपने को हिट कराने के लिए पहले नाम बदले थे जो कि उनके असली नाम नहीं थे। और केवल ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म वालों ने हिंदू धर्म के नाम रखे थे, हिंदू जो अभिनेता हैं उन्होंने भी अपने नाम स्टाइलिश रख लिए, थोड़ा लगने लगा। जितने ये बड़े अभिनेता हैं ज़्यादातर के असली नाम नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए सुनील दत्त, उनका वो असली नाम नहीं। अक्षय कुमार, उनका असली नाम नहीं है। तो ये ज़्यादातर लोगों के नाम असली नहीं होते हैं, अपने हिसाब से रख लेते हैं। और नाम से नहीं मतलब तो काम से ही है, लेकिन नाम पहली नज़र में लगता है। अब जैसे इस चैनल का नाम चतुर्थ स्तंभ है, हमने चूंकि एक मीडिया रिलेटेड नाम रखा था, वही विचार वही इरादा था, लेकिन धीरे धीरे बदल गया। अब वो आप लोगों ने जो इधर हमको जिस पाले में ढकेला उस पाले में गए। अब नाम अगर बदलते हैं चैनल का तो फिर वो गड़बड़ी कहीं ना कहीं तैयार होगी, क्योंकि उसमें यूट्यूब में अब ये चला गया। अभी सर्च करने में भी @ चतुर्थ स्तंभ या चंद्रहास दीक्षित लिखने से ये चैनल हो जाएगा। और पूरे भरोसे के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस दिन आपको लगे कि नहीं ये गलत है, ये फर्जी बात करते हैं, अनसब्सक्राइब कर दो। हम बिल्कुल अमूमन हम ये अपील नहीं करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एक अपील जरूर करेंगे कि जब भी टाइम मिले, अगर एक बार में नहीं तो 2-3 हिस्से में पूरा वीडियो देखो, कि हम कोई तैयारी ऐसी नहीं करते हैं कि कुछ लिख के लाएं या वाचन करें। हम जो भी कुछ बोलते हैं वो आपको सामने मानते हैं कि आप सामने उपस्थित हो और हम आपसे बात कर रहे हैं, बातचीत वाले अंदाज में करते हैं, बिल्कुल सबसे अलग। कोई भी इसमें सजावट नहीं करते। थंबनेल कभी कभी हम लगाते हैं और उसको थोड़ा सा संभाल के कर देते हैं, लेकिन उसको भी बहुत अट्रैक्टिव बनाने की हम आवश्यकता नहीं समझते हैं। क्यों? कंटेंट महत्वपूर्ण है। अभी ऐसी कोई महत्वपूर्ण खबरें हैं नहीं जो बताई जा सकें, चल रही हैं। केवल एक खबर है कि जो उम्मीदें हैं पूरी, वो नेशनल काउंसिल JCM की बैठक है जो संभवतः 20 जनवरी के इर्द गिर्द होगी, जो हमने अपने सूत्रों से जानकारी ली। काफ़ी हद तक शिव गोपाल मिश्रा जी पर डिपेंड करता है, और वहाँ से जो खबरें निकल के आ रही हैं 18 से 22 के बीच, मतलब हम 20 तारीख पहले ही बता चुके हैं, वही महत्वपूर्ण डेट रहने वाली है। 1-2 दिन का अंतर आएगा और उसमें बहुत सारी उम्मीदें इस बार हल होंगी। और जो अभी मिश्रा जी ने बताया उसके अनुसार इस बार सभी फेडरेशन एकजुट हैं, सभी नेता एकजुट होकर और 18 महीने के DA एरियर के लिए एक साथ सरकार पर दबाव बनाएंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो ये मांग मंजूर हो जाएगी, क्योंकि 34,500 करोड़ सरकार के लिए मायने नहीं रखते हैं। लेकिन हम लोगों में से कई लोगों को वो जो एक मुश्त एरियर मिलेगा वो निश्चित तौर से बहुत मायने रखता है। कई पेंशनरों का आय का कोई जरिया नहीं है, या उनके बच्चे उस लायक नहीं कि उनका बहुत बड़ा सपोर्ट करें। तो ऐसे में वो एरियर महत्वपूर्ण है। तो खैर, और जो भी कोर्ट वाले मसले हैं वो भी वहाँ हल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने कम्यूटेशन नोशनल इंक्रीमेंट को लेके अपना फैसला दे दिया है। हालांकि जो SLP लगने के बाद भी अब एक बात तो क्लियर हो गई है कि अब बिना कोर्ट केस जाए, जो कि हम शुरू से बोलते आ रहे थे, केवल आवेदन करने से भी इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन वो पिछला एरियर का मामला झमेले में है, जो कि SLP पे फाइनल फैसला आने के बाद ही निश्चित होगा। तो ये ग्रुप बदलने के बारे में हमने अवश्य बताया। और देखिए, सरस मंच का एक फ़ायदा ये हुआ, हमें भी आनंद आया और हमें लगा ज़्यादा चक्कर में क्यों पड़ते हो, आप भी थोड़ा आनंद लो। हमने अपनी लाइफ में कभी कोई आनंद नहीं ले पाया, हमेशा दूसरों के झमेले में पड़े रहे, आदत ही ऐसी है। और फ्री में, जिसको कहते हैं कि बिना कुछ उसके तनाव लेते रहें, और अभी भी वही करते हैं। अभी हमने ज़्यादा पढ़ना बंद कर दिया। इतने लेटर हमारे पास हैं कि अगर पढ़ें तो पूरे दिन उन्हीं को पढ़ते रह जाएं। तो धीरे धीरे वजन कम किया
और पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए आज हमने, चूंकि पेंशनर सरस मंच है, तो हमने एक पुरानी सदाबहार धुन, जो कि हमारी जो बर्थ ईयर है 1955, उसमें रिलीज हुई थी फिल्म नागिन, और जितने संगीत प्रेमी हैं वो उस धुन को बजाने में भी आनंदित होते हैं और सुनने वाले भी। 70 साल से लगातार वो धुन उतनी ही लोकप्रिय बनी हुई है, उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। तो वो हमने कोशिश की, हालांकि बहुत दिनों बाद हमने ये ट्राई किया। आगे आने वाले दिनों में फिर देखेंगे, पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। बहुत बढ़िया नहीं बज पाई, लेकिन हाँ, ऐसी भी नहीं है कि जिसको कहा जाए कि बिल्कुल बुरी है। हाँ, प्रैक्टिस नहीं थी। आगे चल के उम्मीद करो कि हम और तरीके से आनंद खुद लेंगे, आप भी लीजिए और अपने वो वीडियो डालिए, जो कैसे भी हो, ये अपना परिवार का है चैनल। हम इसमें भी जिसका हमें लगेगा, तो अगर ऐसा भी करेंगे, किसी का अच्छा अगर कोई परफॉर्मेंस वाला गाना बजाना, नाचना, या कोई बहुत अच्छी जानकारी, ज्ञानवर्धक, कुछ भी आप अच्छी जानकारी जो उपयोगी होगी या मनोरंजक होगी, आनंददायक होगी, ज्ञानवर्धक होगी, वो हम उस व्यक्ति का, उस पेंशनर का, उस मित्र का नाम लेकर इस अपने वीडियो में शेयर करेंगे। अगर वीडियो होगा तो उसको इसमें इंक्लूड करेंगे और वो आप अपने मित्रों को दिखा पाएंगे। तो ये हम सोच रहे हैं, और ये सब सरस मंच की वजह से, जो पेंशनर सरस मंच है, इसकी वजह से ये विचार आया। और उसका हमने ध्येय वाक्य अभी नहीं लिखा है, उसमें हमने लिख दिया अब। तो इसका ध्येय वाक्य है पेंशनर सरस मंच का 55 के बाद का बचपन। अब हम लोग मैच्योर हैं, बहुत ओछी हरकत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बचपन, क्योंकि बालक बूढ़े एक समान, तो हम लोग अब जो है एक बचपन वाला आनंद आ जाए। कोई टेंशन ज़्यादा ना लें, अब टेंशन कुछ नहीं, सरकार पेंशन दे रही है, ज़्यादा जवाबदारी ना ले, इंजन नहीं बने हम लोग। तो अब बिल्कुल गार्ड वाले डब्बे में अपना मालगाड़ी के में बैठे हैं, ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है, ये मान लो। कभी कभार झंडी वंडी दिखाई लाल हरी वाली और बस काम चल गया। तो आनंदित रहिए और आनंद में जीवन अपना इसी तरीके से स्वस्थ और प्रसन्न होकर गुजारें। जो भी आपके अंदर कला, अभिव्यक्ति जो भी हो, वो सरस मंच पे शेयर कर सकते हैं, आपके परिवार के लोग भी कर सकते हैं। अब वो सरस मंच है तो पेंशनर का परिवार ही, आपका कोई बहुत खास मित्र है, वो भी कुछ अगर करना चाहे तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं। और अगर उसमें कोई पेंशनरों से संबंधित कंटेंट शेयर करे तो बदस्तूर जारी रखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो अब सब कुछ मिसलेनियस। लेकिन जो दूसरा मंच है उसमें वही लोग शामिल हों जो केवल और केवल पेंशनरों से संबंधित सवाल जवाब दे सकते हों या कंटेंट शेयर करें। लेकिन वीडियो किसी दूसरे का शेयर करने के पहले आप उसका फैक्ट चेक करें, और जब आपको लगे कि ये लगभग 80 से 90% भरोसेमंद है, आप सभी लोग अनुभव, तभी शेयर करें। नहीं तो आप, ये आपका वजन हल्का होगा अगर आप कोई हल्की चीज़ को करेंगे। लोग कमेंट्स कर देते हैं, तो उसमें भी काफ़ी, हमने अभी जब कुछ देर पहले देखा था 16 लोग उसमें जुड़ चुके हैं, जो कि सक्रिय लोग इसमें भी लगभग 16 से 20 ही थे। तो हमें लगता है सभी लोग जुड़ गए। और अब कोई कुछ जुड़ना चाहे, क्योंकि उसमें आपकी उपस्थिति रहेगी तो बहुत उसमें जानकारियाँ फटाफट मिलती रहेंगी। लेकिन जो लोग इसमें जाएं उसको सरस मंच न बनाएं, उसका ध्येय वाक्य हमने लिख दिया है कि पेंशनर भाई भाई, जाति धर्म की ना कोई खाई। पेंशनर भाई भाई, जाति धर्म की ना कोई खाई। तो ये है। ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आधार हमारा आपके कमेंट्स है। किसी अन्य विषयों पे, आज राजनीति पे बहुत ऐसे मटेरियल हैं, इकट्ठा हैं, लेकिन हम नहीं डाल पाए, व्यस्तता रही। तो कल कमेंट्स में आप लिखें तो किस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं, और एक राजनीति पे भी वीडियो डालना बेहद ज़रूरी हो गया है।